बलूचिस्तान में सालाना 10,000 से ज्यादा अफराद कैंसर के मर्ज का शिकार हो रहे हैं। मर्दों में 90% खुराक की नाली, जबकि खवातीन में अक्सरियत छाती के कैंसर में मुब्तला होती है। कोयटा में बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल के शुबा अमराज सरतान के सरबरा डॉक्टर जाहिद कहते हैं कि बलूचिस्तान में सिर्फ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेर इंतजाम सीनार अस्पताल और बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल के कैंसर वार्ड में मरीजों का इलाज किया जाता है, मगर मुकम्मल सहूलियात न होने की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना रहता है। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा कैंसर जो है मेल और फीमेल में होता है। सबसे ज्यादा लेडीज में सबसे ज्यादा छाती का कैंसर है, और फिर मेल और फीमेल में जो है खुराक वाला नाली यानी इसोफेगस का कैंसर बहुत ही ज्यादा है। मतलब वो अप्रोक्सीमेटली मेल और फीमेल में दोनों बराबर हैं। बलूचिस्तान में कैंसर के मर्ज में तशवीशनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। कैंसर के इलाज मुआलजे के लिए शेख जैद कॉम्प्लेक्स में कैंसर अस्पताल तामीर किया जा रहा है। इस अस्पताल का काम कहां तक पहुंचा है, आइए जानते हैं। कोयटा के शेख खलीफा बिन कॉम्प्लेक्स में बलूचिस्तान के पहले बाकायदा कैंसर अस्पताल की तामीर आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। 160 बिस्तर पर मुश्तमिल कैंसर अस्पताल का संगे बुनियाद साबिक वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने 2020 में रखा था। इस अस्पताल की तामीर से सूबे के अंदर एक छत तले कैंसर के मर्ज की तशखीस, निगहदाश्त और इलाज की जदीद सहूलियात मुयस्सर होंगी। कैंसर के मर्ज का इलाज करने वाले डॉक्टर मेहरुल्लाह तरीन कहते हैं कि कैंसर के मरीजों को रेडियोलॉजी की अशद जरूरत है। इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें बहुत जल्द से जल्द काम होना चाहिए वो रेडिएशन की मशीनें जो है ना वो हर हाल में जल्दी से जल्दी लिखनी चाहिए, क्योंकि हम 80% ऑफ द जो कैंसर्स है उसमें रेडिएशन इन्वॉल्वमेंट है। और विदाउट रेडिएशन जो है ना आप इस तरह है जिस तरह पेशेंट को जो है ना वो आप हाफ ट्रीट कर रहे हो, और कैंसर में जो है ना हाफ ट्रीटमेंट इज़ नॉट अ फुल ट्रीटमेंट, जिसपे जो है पेशेंट क्योर जो एक तरह से नामुमकिन हो जाती है। करीब 68 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अस्पताल में ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी के शोबे कायम किए जा रहे हैं। अद्वियात की मद में बीएमसी अस्पताल को सालाना सिर्फ 14 लाख रुपए ही मिलते हैं, जो एक मरीज के लिए नाकाफी हैं। नए अस्पताल की तामीर से मरीजों का मुकम्मल इलाज मुमकिन हो सकेगा। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। वेलकम बैक। ये आपने देखा हॉस्पिटल के हवाले से, कैंसर हॉस्पिटल के हवाले से, और कैंसर एक ऐसा मर्ज़ के अल्लाह ताला सबको उससे महफूज रखे, सोच के झुरझुरी सी आ जाती है। क्या इस वक्त दोबारा हम अपने नाजरीन को कोल्ड डेजर्ट लेके जा रहे हैं? जी, हमारे साथ इस वक्त मंजूर नाज मौजूद हैं, और मंजूर नाज आप हमें बताएंगे कि ये जो कार रैली हो रही है, सरफरंगा कार रैली कोल्ड डेजर्ट में, शिगर में, इसके हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सुना होगा दुनिया की बुलंद उर्सा तरीन सहरा में सहराई रैली का आज से बाकायदा आगाज़ हो गया है। मैं इस वक्त सरफरंगा में ही मौजूद हूँ। यहाँ पर 80 किलोमीटर लंबी ट्रैक पर 120 से ज़ायद माहिर रेसर्स किस्मत आजमाई करेंगे। इवेंट के मेहमाना ने खुसूसी गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और सूबाई वज़रा ने कबूतर हवा में छोड़कर आज़ादी के पैगाम के साथ इवेंट का बाकायदा इफ्तिताह किया, और साथ ही मुख्तलिफ स्काउट्स के दस्तों ने बैंड बजाकर शायकीन के दिल जीत लिए, और रिवायती डांस या क्रेस और घोड़ों के रेस ने भी सब चेहरा को गरमा दिया है। अब से कुछ देर बाद मेहमाना ने खुसूसी के तकारीर के अख्ताम पर ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर रेसर्स गाड़ियां दौड़ाना शुरू करेंगे, और बाकायदा सरफरंगा रेस का आगाज होगा। इवेंट के दूसरे रोज यानी कल इवेंट में शामिल रवायती खेल पोलो का फाइनल अमाचा पोलो ग्राउंड शिगर में खेला जाएगा। साथ ही साथ मशहूर तफरीही मुकाम बलायन लेक पर बल्तिस्तान के कोई पेमा रॉक क्लाइंबिंग का शानदार मुजाहरा करेंगे। इसके अलावा रिवायती ज़ख़ के मुकाबले भी होंगे। शाम के औकात में सकाफती कल्चर शो होगा। इस मौके पर मेफन का भी भरपूर मुजाहरा किया जाएगा, और फानोस भी हवा में छोड़ा जाएगा। इवेंट का फाइनल रोज यानी कि तीसरे रोज जीप रैली का फाइनल राउंड का मुकाबला होगा, और यूँ 3 रोज़ा इवेंट के अख्तामी तकरीब शिगर फोर्ट में होंगे, जिसमें पोजीशन लेने वाले खिलाड़ियों और पेमाओं में ट्रॉफियाँ, शील्ड और चेक तकसीम किए जाएंगे। जी वेलकम बैक। और ये आपने देखा, और यहाँ पर इन इलाकों में ना मारखोर जो हमारा नेशनल एनिमल है वो भी पाया जाता है, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे पाया जाता है, और मारखोर के भी अपने मीनिंग हैं, और उसका ताल्लुक, क्योंकि इसको कहा जाता है कि ये सांप को मारने वाला है, इस वजह से ये हमारा नेशनल एनिमल है, यानी कौमी जानवर है। वहाँ यहाँ आपको इन इलाकों में वो मिल भी जाता है, जबकि एक्सटिंक्शन हो रही है, कह रहे हैं हम कि उस तरह से इसकी नस्ल नहीं बढ़ रही है, लेकिन ये होता बड़ा ही खूबसूरत जानवर है और बहुत ही बहादुर जानवर है। एक ब्रेक। जी, ये आपने देखा कुछ, ये आपको और मनाजिर भी नज़र आ रहे हैं। ये है कोल्ड डेजर्ट ना, यहाँ ये वाइट सा आपको दूर से तो और वाइट लगता है,
लेकिन जाहिर है जो मिट्टी का रंग है उसी तरह से ठंडी जगह पर है, ये ठंडा है। अदरवाइज़ सहरा के बारे में ये होता है ना कि जैसा मौसम है उस तरह का आपको सहरा में जैसे गर्मी भी बहुत होती है, लेकिन नहीं, यहाँ पर काफ़ी जो नाम से जाहिर है कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ बहुत सी और एक्टिविटीज़ भी होती हैं, माइक्रोलाइट होता है और काफ़ी और ऐसी चीज़ें हैं, बच्चों के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यहीं और इस तरह से ये कार्स भी, जिस तरह आप डेजर्ट सफारी दुबई में करते हैं उस तरह यहाँ पर भी ये फैसिलिटी मौजूद होती है। सो अब देखते हैं कि ये इवेंट किस तरह का रहता है। और इस तरह के बहुत से इवेंट्स हैं जो पाकिस्तान में मुनक्किद होते हैं और इन जगहों पे मुनक्किद होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको उस तरह ना इंजॉय कर पाते हैं, ना जा पाते हैं। हमारे लिए आसानियाँ हों और हम जा पाएँ तो फिर क्या ही बात है। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे।